So hello everyone, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start the second video lecture of your class 9th physics. But before, let us recall the previous video lecture. पिछले video lecture में हम लोगों ने देखा motion, types of motion, uniform and non uniform, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड ग्राफ देखे हमने और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो एक बार याद कर लेते क्या होता है. मोशन, द रेट चेंज ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? इट इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? इट इज योर कर्व लाइन ग्राफ. ये आपको याद रखना है. डिस्टेंस क्या होता है? पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड योर डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? इट इज योर स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड. सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं. स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो एक बार स्पीड को हम लोग नॉर्मली समझते हैं. स्पीड हमें बताती क्या है? कोई चीज़ कितनी तेज चल रही है या कितना धीमा चल रही है. हाउ स्लो और फास्ट एनीथिंग, ये हमें बताता है स्पीड. ठीक है, तो स्पीड को आखिर हम निकालते कैसे हैं? स्पीड को हम निकालने का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, समझते हैं इस बात को ज़रा. मान लीजिए कोई बॉडी है और वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 5 आवर्स में. ठीक है, लेट अस से 5 आवर्स में वो इतने डिस्टेंस को कवर कर रही है. तो अब अगर हमें यहाँ से स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 300 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स इज योर टाइम. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ से 60. यूनिट नहीं भूलनी है, यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस बॉडी? 60 किलोमीटर पर आवर. तो इससे आपको पता चल जाएगा. और जब अगर आपको यहाँ पे इसी तरह से अगर डिस्टेंस दिया हो तो आप टाइम निकाल सकते हैं, या टाइम दिया हो तो आप स्पीड को आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे. अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है और स्पीड और टाइम दे रखा है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, वेयर v इज योर स्पीड, t इज द टाइम टेकन एंड d इज योर डिस्टेंस. ठीक है, इसी को d भी कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको. ठीक है, d या d कहिए या s कहिए, एक ही बात है. तो देख लेते हैं, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस हिसाब से आपका? v इंटू टी. यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस नहीं दे रखा है. ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा है, आपको ये स्पीड पता है और आपको ये पता है टाइम कितना लग रहा है. तो ठीक है, v क्या है हमारी? स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? टाइम इज योर 5 आवर्स. 5 आवर्स तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 300. और किस में चल रहा है? किलोमीटर पर आवर में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोमीटर. अगेन देखिए, ये सही है, इसका प्रूफ हमें यहाँ से मिल गया क्योंकि ऊपर वाले में डिस्टेंस 300 किलोमीटर था, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर आ चुका है. ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का फॉर्मूले को. अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप कौन सा फैक्टर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्टेंस. ऑब्वियसली यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर. समझ लेते हैं इस बात को कैसे. स्पीड में आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है. ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन से कोई लेने देना नहीं, इसलिए इट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी ओनली. नाउ SI यूनिट. अच्छा, SI यूनिट क्या होती है? देखिए, अलग अलग चीज़ों को मेजर करने का, जैसे वेट को, डिस्टेंस को, इन सबको मेजर करने का सबका अपना अलग अलग तरीका. मान लीजिए कोई लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा है, कोई फुट में मेजर कर रहा है, कोई किलोमीटर में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है. तो अगर हर कोई अलग अलग चीज़ में मेजर कर रहा है तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी. तो इन सब से बचने के लिए निकाला गया एक तरीका जिसे कहते हैं SI सिस्टम. ठीक है, तो SI यूनिट में आपके डिस्टेंस को जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड्स में. ठीक है, क्या होती हैं यूनिट्स? मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है. क्वेश्चन में आपको कुछ भी करके दे सकता है. ठीक है, वो तो जिसमें आपको दिया रहेगा, या कन्वर्ट करने के लिए कई बार आ जाता है, तो कन्वर्ट करके आपको निकालना पड़ेगा. वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर.
स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। जो भी व्हीकल्स होते हैं ना, उसमें ये डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि आपकी बाइक हो गई, ट्रक हो गया, बस, कार, इन सब में स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर भी होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो जब आप बाइक चलाते हैं ना तो एक्सेलरेट करते हैं बाइक को या उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, देखते हैं एक कांटा होता है जैसे ऊपर जाता है, तो वो वाला आपका स्पीडोमीटर होता है जो कि बाइक की स्पीड बता रहा होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, इतना। ओडोमीटर, उसके बगल में एक और डिवाइस इंस्टॉल्ड होता है, देखा होगा आप लोगों ने, पता होगा आप लोग को। मेजर द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, कि मतलब बाइक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है या कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कर चुकी है। तो ये था आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस से कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे फॉर्मूला, स्पीड और कैसी क्वांटिटी होती है ये। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। बट बिफोर प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ के समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, एवरेज स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर कोई आपकी कार है, ठीक है। मान लीजिए वो कार जो है आपकी 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 3 सेकेंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस को वो कवर कर रही है 5 सेकेंड्स में। नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस को वो कवर कर रही है 8 सेकेंड्स में, सॉरी 10 सेकेंड्स में, ठीक है। This is your point D, this is your point C and this is your point B। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो हम ये कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे एवरेज स्पीड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी डिस्टेंस दिया है पहले हम सबका सम कर लेंगे। तो लेट अस सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कह रहे हैं D1, इसे कह रहे हैं D2, इसे कह रहे हैं D3। तो ये क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई, यही सेम काम हम टाइम के साथ भी करेंगे। दैट इज लेट अस सपोज ये वाला T1, दिस इज T2 एंड दिस इज योर T3। तो इट वुड बी योर T1 प्लस T2 प्लस T3। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज योर 30 मीटर अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 इट इज योर 3 प्लस 5 दैट इज 8, 8 प्लस 10 इज योर 18 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। यह यूनिट होती है स्पीड की, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यूनिफॉर्म स्पीड। सो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बिल्कुल वही मोशन वाली डेफिनेशन है, बस इसमें थोड़ा सा स्पीड है उसका चेंज है। एक किसी बॉडी को आप यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहेंगे, जब वो एक रेगुलर इंटरवल में रेगुलर डिस्टेंस को कवर कर रही है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, मान लीजिए पहले 2 सेकेंड्स में, ठीक है, उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 सेकेंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 6 सेकेंड में उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेगुलर एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, 2 मीटर में यहाँ पे देखिए हर जगह 2 मीटर का गैप है, ठीक है। इधर देखिए 2 मीटर्स, इधर भी 2 मीटर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वे में स्पीड इंक्रीज कर रही है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इधर आपका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, और इधर आपका टाइम हो जाता है।
अब टाइम और डिस्टेंस आप जिसमें भी ले रहे हैं, डिस्टेंस आपका मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। एंड टाइम के लिए आपकी यूनिट है आपके पास सेकेंड, एंड आवर्स एंड मिनट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपके NCERT के एग्जाम्पल्स हैं 8.1 एंड 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पिछले इसमें समझाया था टॉपिक में, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये करके दिखाता हूँ। क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इट इज योर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस d1, दिस इज योर डिस्टेंस d2। सो d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 इज योर 32। यहाँ लिख देते हैं 32, किस में चल रही यूनिट्स, मीटर में, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम क्या है आपका 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। सो t1 प्लस t2 इज योर 4 प्लस 2 इज 6 सेकेंड्स, ओके। इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा, इट वुड बी योर 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यूनिट्स आपको उसी में दे रखी है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर, ओके, 2000 किलोमीटर at the start of the trip and 2400 kilometer, okay, 2400 kilometer at the end of the trip took 8 hours. Calculate the average speed of car in kilometer per hour and meter per second. सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 2000 किलोमीटर, पहला जो आपको डिस्टेंस दे रखा है d1 इज योर 2000 किलोमीटर, d2 जो आपको दे रखा है वो है आपका 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एवरेज डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, योर एवरेज डिस्टेंस विल बी d2 माइनस d1। कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 2000, इट वुड बी योर 400 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है 8 आवर्स। अब आपसे कहा है कि एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, सिंपल है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, वही होगा। सो एवरेज स्पीड v, यहाँ पे ए वी मैंने इसलिए क्योंकि एवरेज स्पीड का है, ठीक है, और कोई इसमें खास बात नहीं है। डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं, टाइम इज t। पहला आपको जो कैलकुलेट करने को कहा है वो किलोमीटर पर आवर में, तो ये तो ऑलरेडी इधर किलोमीटर में और ये आवर में, ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 400 मीटर, सॉरी किलोमीटर, अपॉन में 8 आवर, इट वुड बी योर 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ चुका है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं, इसी को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकेंड में। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, 8th-7th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट एंड 1 मिनट इज योर 60 सेकेंड्स, ओके। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखते हैं, वही फॉर्मूला सेम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ओके। हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 400 किलोमीटर है,
अब कई बार होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कर रहे हैं तो डिवाइड करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से। यहीं अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में करना होता तो मैं डिवाइड करता 1000 से। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 ये आपको दे रखा है किलोमीटर, हम इसको मीटर में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको किस में दे रखा है, आवर्स में, पर हमें तो सेकंड्स में चाहिए, तो कोई नहीं, हम पहले इसको किस में करेंगे, मिनट में, एंड देन इसको सेकंड में करेंगे। तो 8 इंटू में 60 इंटू में 60। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका 8 5 सा 40, यहाँ पे आपका बच जाएगा 50। इट वुड बी योर 500 अपॉन 36। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर आपका मिल जाएगा। सेकंड को ऊपर भेज दिया तो उस पर माइनस का साइन आ गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले ही मुझसे वीडियो पॉज करके उन्हें सॉल्व करें और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी लगभग स्पीड की ही तरह है पर बिल्कुल सेम नहीं है स्पीड में। चलिए बताते हैं कैसे। डिस्टेंस, फॉर्मूले से समझते हैं इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, पर यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये जो लाइन लिखी है इन अ गिवन डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं, एक्चुअल फार्मूला आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला। ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में v इज इक्वल टू एस अपॉन टी कहते हैं। जैसे इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि s डिस्टेंस कवर कर रही है इन टाइम t इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़रूर होगा। ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी v इज गिवन बाई, तब उसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूले से v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। SI यूनिट इसकी स्पीड की ही तरह है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इनमें से कोई भी, आपको इसमें से क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर है, अभी बताया क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। ये जो लाइन लिखी है कई बार कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो उसका ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, ये जो लाइन है इन अ गिवन डायरेक्शन, इसका मतलब यहीं से हमें पता चला कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सब मिलाकर बात यही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जो जब कोई बॉडी आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। बस इतनी सी लाइन उसमें जुड़ गई है। जैसा कि स्पीड में सिर्फ था क्या कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ वेलोसिटी में बस एक लाइन जोड़ दी गई है इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, तो एक टॉपिक मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर्स, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इनमें से वेलोसिटी कौन है और स्पीड कौन है, कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है,
तो ये जो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हुआ, स्केलर या वेक्टर, ऑब्वियसली स्केलर। तो ये कैसी, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्पीड, ठीक है। एंड ये क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखा है कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल तो रहा है, पर किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर वेलोसिटी। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो वी विल सॉल्व एक्सेलरेशन प्लस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। थैंक यू।